हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस4एस में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते थे कि हमने क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो पहले पॉलिटिकल साइंस का बना चुका था। एक दलीय प्रभुत्व का दौर चैप्टर का नाम था। ये यूनिट आपका 2 था, सॉरी इसमें 1 लिखा गया है, आपका यूनिट 2 था। ठीक है, तो उसमें हमने एक चैप्टर का 25 प्रश्न आपका जो है कर चुका था और इस वीडियो में उससे आगे का प्रश्न करेंगे। इसमें टोटल 50 प्रश्न है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस चलते हैं, आज के सेशन को करते हैं शुरू। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब जरूर। न्यूज़ विद एस4एस के रेड बटन सब्सक्राइब का क्लिक करके बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के नए सेशन में। एक नई वीडियो है, ये दूसरा नंबर लेक्चर है आपका। हमने टोटल 25 प्रश्न किए थे और इस वीडियो में हमने 26वां नंबर से करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न आज का है हमारा, देख पा रहे हैं आप, आपके स्क्रीन पर है कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया। 1991 में किसने, सॉरी 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया। ऑप्शन है ए नंबर समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन सी किसान मजदूर पार्टी और ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर होगा बी नंबर। आचार्य कृपलानी ने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, स्थापना किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27वां नंबर है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या मैक्सिको। तो बताइए 27 का क्या होगा? 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी। ठीक है, बिहार, दूसरा ऑप्शन मद्रास, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है केरल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो पूछा है क्वेश्चन, एक बार आप समझिए कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा, हारना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर, केरल। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, केरल। 29 नंबर है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है। ठीक है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं। ऑप्शन है आपका पहला चीनी आक्रमण, बी नंबर ऑप्शन है बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सी नंबर है आपका सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका जो कारण था चीनी आक्रमण भी था, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी थी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर। 1957 में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना था, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और पूर्ण रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा इसका उद्देश्य था। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। ठीक है, पहला है भारतीय कांग्रेस पार्टी में, जनसंघ में, जनता पार्टी में,
भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा सी नंबर, जनता पार्टी में। प्रश्न एक बार आप और देख लें कि 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो किस दल में विलय कर लिया? तो इसका राइट आंसर हुआ जनता पार्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 32 नंबर है आपका, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ये है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। ऑप्शन बी है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन सी है विश्व के सभी गुटों में शामिल होना। और ऑप्शन डी है मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता का अर्थ है। इसका राइट आंसर बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई कब हुई? ऑप्शन ए है 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है आपका सी नंबर 1950 ईस्वी में। और ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर होगा ए नंबर, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1937 में किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ये है रिपब्लिकन पार्टी। ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी है स्वतंत्र पार्टी। और ऑप्शन डी है प्रजा सोशलिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर होगा ए नंबर, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसका राइट आंसर ए नंबर। अगला प्रश्न है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? कब? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन है जनसंघ। अगला है तीसरा ऑप्शन आजाद हिंद। और चौथा ऑप्शन है स्वराज्य पार्टी। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर होगा ए नंबर। 35 का राइट आंसर होगा ए नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1939 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर है आपका कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? कब? 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? ऑप्शन ये है आचार्य कृपलानी। दूसरा है राजगोपालाचारी। तीसरा है आचार्य नरेंद्र देव। और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर होगा बी नंबर, राजगोपालाचारी। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक राजगोपालाचारी को माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 37 नंबर है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962, 1964, 1966 या 1971 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर। अगला है 38 नंबर प्रश्न कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, काहिरा, हवाना, बेलग्रेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर आप जानते होंगे, ऑप्शन डी नंबर, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है आपका कि जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाए? कौन कौन पार्टी? जनता पार्टी, जनसंघ पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय होकर कौन पार्टी बनाए? ऑप्शन ए है जनता दल, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी और ऑप्शन डी है लोक दल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर होगा बी नंबर। 1977 में ये सभी पार्टियां विलय होकर जनता पार्टी का निर्माण किया, जनता पार्टी बनाया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता की नींव रखने में भारतीय नेता जिसका प्रमुख योगदान रहा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है आपका कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया या फिर योगेंद्र। इसका राइट आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का क्या दिया? नारा दिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? कम्युनिस्ट पार्टी जो थी भारत की किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? ऑप्शन ए है 1955, बी है 1964, सी है 1956 और डी 1965। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो विरोधी दलों में बंट गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी, संपत्ति की चुनौती, उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति जो हुई हमारे देश की 1947 में, उसके बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती थी, और यही तीनों का आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 44 नंबर है कि कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, कांग्रेस जो हिस्सों में बंट गए, उनका प्रमुख कारण रहा। ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। कांग्रेस का विभाजन के कारण क्या थे? लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार और उपयुक्त सभी, यही तीनों मिलके हुआ। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 45 नंबर है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए है 1885 से 1950 तक, ऑप्शन बी है 1952 से 1967 तक, 1967 से 1977 तक, या 1977 से 2000 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 1952 से लेकर 1967 तक औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। ठीक है, अगला इसका जो ऑप्शन है, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा 46 का? 46 का राइट आंसर होगा ए नंबर। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। क्या था प्रश्न, एक बार और देख लें कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो अलोकतांत्रिक क्यों कारण अपनाया? तो देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिल जाता, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 47 नंबर है आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया? निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराते हैं उनका गठन कब किया गया? जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, या फिर जनवरी 1951 में? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा सी नंबर, जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 48 नंबर है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और टी एन शेषन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का? 48 का 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, सांसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा भंग करना। तो पूछ रहा है निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग है उनका मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? वो है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, और ये इस चैप्टर का क्या है? लास्ट प्रश्न। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर नंबर 2 है इसका ये लास्ट प्रश्न है। पंचशील समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954, 21 जून 1971, 24 जून 1975। तो कब हुआ पंचशील समझौता? पंचशील समझौता जो हुआ था 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आपका टोटल 50 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का दौर का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट और पॉलिटिकल साइंस के कोई दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स।